ठीक है, हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है कि हम ज़मीन की सतह पर रहते हैं और हमारे ऊपर जो है वो हवा है, तकरीबन 55 से लेके 100 किलोमीटर तक। ठीक है, ये हम ज़मीन है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, ये सरफेस पे रहते हैं हम, इसके ऊपर ये सब हवा है और ये हवा हमारे ऊपर वेट डाल रही है। तो ये जो हवा एटमॉस्फेयर का वेट डाल रही है पर यूनिट एरिया पे, इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम अपने ऊपर हवा को लेके घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। हवा वज़न रखती है। एक गुब्बारा फुला लें, उसको तराजू पे रख लें, एक गुब्बारा बग़ैर फुलाए तराजू पे रख लें। जिसको आपने फुलाया होगा उसमें वज़न होगा। गैस का सिलेंडर खाली होता है तो हल्का होता है, जब गैस भरवा लेते हैं तो फिर इसका मतलब है गैस का क्या होता है? वज़न होता है। गैस वज़न रखती है। इसी तरह ये जो हवा है ये भी हमारे ऊपर क्या रख रही है? वज़न रख रही है। इस हवा में नाइट्रोजन है, ठीक है, इस हवा में ऑक्सीजन है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की गैसें हैं। ये सब गैसें मिलकर वज़न डाल रही हैं हमारे ऊपर। तो इस वज़न को जो वो हम पे डाल रही हैं, इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात आपको याद रखनी है कि जिस तरह से हवा हमें दबा रही है, हवा हम पे प्रेशर डाल रही है, इसके रद्देअमल में हमारे जो बॉडी है उसके जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो भी हवा के ख़िलाफ़ रद्देअमल लगा रहे हैं। हवा हमें दबा रही है और हम भी हवा को क्या कर रहे हैं? अंदर से दबा रहे हैं। इसके नतीजे में ही हम रह रहे हैं। हमारा दबाव और हवा का दबाव दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और हम नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में हम पर ये दबाव नहीं होता। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से स्पेस में चले जाएं तो फट जाएं, धमाका हो जाए, फटा रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर से जो प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, वो प्रेशर हमें फाड़ देगा, इतना प्रेशर लगा है। इसीलिए जब स्पेस में जाते हैं तो ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं। उस लिबास में हवा होती है जो दबा रही होती है आपको, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बांधते हैं ना आपको, उसमें हवा भरते हैं तो आपको महसूस होता है हवा का दबाव। वो ऐसे ही ये लिबास होता है जो हम हवा में स्पेस में पहन के जाते हैं, वो हमें दबा रहा होता है। कितना दबा रहा होता है? इतना ही दबा रहा होता है जितना ये हवा हम पे दबा रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस दबाव का हमें पता कैसे चलेगा? ये कितना दबाव है, ये प्रेशर कितना है? ये मालूम करने के लिए एक सादा सा तजर्बा किया गया। उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। और वो सादा सा तजर्बा क्या है आपको समझना है अच्छे तरीके से। एक बर्तन लिया गया, इस बर्तन में मरकरी ले लिया। मरकरी का मतलब Hg। ये लिक्विड धात होती है जो नॉर्मल लिक्विड रहती है, थर्मामीटर में भी ये भरी जाती है। और फिर उसके बाद एक शीशे की ट्यूब ली गई जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी इसकी ये जो गोलाई है अंदर से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर ली गई। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाएंगे तो 1000 मिलीमीटर। या तो मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, या ये इसकी लेंथ थी। ठीक है, तो इसमें ये वाला पारा भरा गया फुल ऊपर तक भरने के बाद इसके ऊपर लगाया ऐसे अंगूठा और इसको ऐसे पलट लिया और ऐसे पलट के इसको कहाँ ले आए? यहाँ पे। इसमें इसको इंटैक्ट कर दिया। ठीक है, सिचुएशन ये वाली बन गई है।
ये ऐसे उल्टा है और ये खुला हुआ है मुंह इसका। इसमें भी क्या भरा हुआ है? सही, इसमें भी मरकरी भरा हुआ है और ये भी क्या है? मरकरी है। तो ये मरकरी भी लिक्विड है और ये भी क्या है? लिक्विड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टच हो गए। लिक्विड हमेशा अपनी सतह बरकरार रखता है। अगर मैं एक पाइप में पानी भरूं, एक पाइप को यहाँ लगाऊं, उस पाइप के दूसरे सिरे को यहाँ लगाऊं, तो आप देखेंगे कि दोनों जो सिरे हैं ना वो बिल्कुल बराबर जगह रखे हैं। अगर मैं एक को ऊपर कर लूँगा तो ये वाला भी क्या होना शुरू हो जाएगा? ऊपर होना शुरू हो जाएगा। एक को नीचे कर लूँगा तो दूसरा भी क्या होना शुरू हो जाएगा? नीचे होना शुरू हो जाएगा। हमेशा लिक्विड अपनी सतह को बरकरार रखते हैं। ठीक है। अब एक लिक्विड इसमें है, एक लिक्विड इसमें, और ये दोनों एक ही लिक्विड है, लिहाजा लिक्विड को कहाँ आना चाहिए? नीचे, और इस सतह को बरकरार रखना चाहिए। ये सतह है ना इसकी। अब देखो, लिक्विड की एक सतह ये है और एक सतह कहाँ है? ऊपर है। तो ये वापस कहाँ आनी चाहिए? लिक्विड को नीचे आते 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 यहाँ पर आगे रुक जाना चाहिए। उसूल तो ये है, क्योंकि लिक्विड हमेशा अपनी सतह बरकरार रखता है। जब ये लिक्विड ऐसे नीचे आ रहा होगा तो ये इधर से लिक्विड निकल रहा होगा और ये ज़्यादा हो रहा होगा, और ये कहाँ जा रहा होगा? हल्का हल्का ऊपर जा रहा होगा। ये नीचे आ रहा होगा और ये कहाँ जा रहा होगा? जितनी तेज़ी से ये नीचे आएगा, ये उसके मुकाबले में कम तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात देखी गई कि लिक्विड यहाँ ख़ास जगह पर आके रुक जाता है, मज़ीद नीचे नहीं आता। अब इसकी क्या वजह है? ये क्यों रुक गया? तो असल में जिस वक्त नीचे लिक्विड आ रहा था ना, हवा इसको यहाँ से दबा रही है। कौन सी हवा है ये? यही एटमॉस्फेयर की हवा। और ये वाला लिक्विड इसको दबा रहा है। जो लिक्विड निकल रहा है वो भी क्या कर रहा है? इसको। अब असल में दोनों प्रेशर का मुकाबला चल रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और एक इस पारे के प्रेशर का या मरकरी के प्रेशर का। जब तक ये नीचे आता रहता है, इसका मतलब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है उसके मुकाबले में। जिस वक्त ये आना बंद हो जाता है, रुक जाता है, इसका मतलब है अब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों इक्वल हो गए। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों क्या होगा? इक्वल हो। तो इसका मतलब है हवा का प्रेशर कितना है? उतना ही है जितना इस मरकरी का प्रेशर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और हम जानते हैं प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वाला एरिया कितना लिया हुआ था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो पर यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर। फोर्स कितनी लग रही है? इसके वज़न के बराबर फोर्स लग रही है, इसके वज़न के। और इसका वज़न निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें जितना पारा है, जब इसको नापा गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये निकला 76 सेंटीमीटर। कितना निकला? हाँ, यानी ऊपर से जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 34 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे आया है, बाकी 76 सेंटीमीटर अभी ऊपर है। 76 सेंटीमीटर बोल लो या 760 मिलीमीटर बोल लो। तो नॉर्मली बुक्स के अंदर 76 मिलीमीटर बोलते हैं। अब अगर यूँ बोला जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दरअसल उतना ही प्रेशर है जितना कि 760 मिलीमीटर मरकरी जितना प्रेशर रखती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आई बात आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अब पूरी हवा को तो नाप नहीं सकते हम, वो कितना वजन डाल रही है ये नहीं देख रहे हम क्या देख रहे हैं? हम इसको बैलेंस करके कह रहे हैं कि ये जितना वजन डाल रहा है 760 मिलीमीटर पारा 1 सेंटीमीटर पर जितना वज़न डालता है, 1 सेंटीमीटर पर हवा भी उतना ही वज़न डालती है। लिहाजा हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर पारे के वज़न के बराबर होता है।
कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? इस 1 सेंटीमीटर जगह पर 760 मिलीमीटर पारा जितना वेट डालेगा, उतना ही वेट हवा भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाल रही है। पकड़ पाए मेरी बात आप लोग? इस तजर्बे से ये बात सामने निकली। फिर इसको कैलकुलेट किया गया। कैसे कैलकुलेट? ऐसे किया गया कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो पारा है उसका वज़न कितना है। तो आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर होती है? m इंटू जी के, m इंटू जी के। अच्छा, और नीचे इसमें एरिया कितना था? ये प्रेशर था ना, तो ऊपर आपने F के बजाय क्या लिखा? m इंटू जी, और नीचे एरिया की जगह क्या लिखा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट यूनिट लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ एरिया। अच्छा, अगर मैं इसको h से और मल्टीप्लाई कर दूँ और h से डिवाइड कर दूँ, ये जो हाइट है इसकी, तो ये वाली चीज़ जो है ऊपर आ जाएगी m इंटू जी इंटू एच, और ये वाली चीज़ जो है वो एरिया इंटू एच। एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, और ये क्या है? हाइट, ऊंचाई। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई और ऊंचाई, ये बन गया वॉल्यूम। ये क्या बन गया इसका? वॉल्यूम, जिसके अंदर ये पारा मौजूद है। लिहाजा अगले फार्मूले में हमने लिखा m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये m अपॉन v है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप दरअसल जाहिर करते हैं डेंसिटी से। तो इसकी जगह क्या आ गया? डेंसिटी, और g इंटू एच ऐसे आ गया। तो ये एक फार्मूला बना प्रेशर का, रो इंटू जी इंटू एच। इसमें रो की जगह क्या लिखेंगे? इस पारे की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पर सेंटीमीटर क्यूब में उसका वज़न कितना है, यानी छक्के के बराबर अगर पारा ले लिया जाए, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, और उसको ले जाके तोल लिया जाए, तो जो वेट आएगा उसे क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये डेंसिटी किसकी रखनी है? पारे की। जी क्या रखना है? 9.8, और एच कितना रखना है? ये वाली। सारा काम हो रहा है सेंटीमीटर में, इसमें हो रहा है। तो रो जो है जब नापा गया तो पता चला कि ये निकला 13.6 ग्राम। यानी अगर इस पारे को एक उसमें भर लिया जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में, और उसको ले जाके तोला जाए तो कितना निकलता है? 13.6 ग्राम। जी की कीमत क्या होती है? 9.8, लेकिन वो मीटर में होती है, सेंटीमीटर में कितनी होती है? 980। और हाइट कितनी है सेंटीमीटर में? 76। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेटर से करें मल्टीप्लाई। $13.6 मल्टीप्लाई बाय 980 मल्टीप्लाई बाय 76, ये बराबर आ गया 10129280। 10129280 पास्कल। उफ, कैन यू बिलीव इट? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ पास्कल प्रेशर है। किस पर? मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 करोड़ पास्कल लग रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको सिर्फ ये पता चलाना चाहते हैं कितना वज़न पड़ रहा है, तो फिर आपको इसकी वज़न मालूम करने के लिए m इंटू जी, इसका पहले मास निकालना पड़ेगा। सही है।
वज़न निकालने के लिए क्या निकालते हैं, m इंटू जी। मास कितना है, तो डेंसिटी इसकी जो है वो रो का फार्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू m अपॉन v है ना। v को यहाँ ले जाओ, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा v से इंटू m, दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा m। इसका मतलब रो को, वॉल्यूम को और h को, g को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, वेट। ये बात मेरी पकड़ पाया आप। ये जो m अपॉन v है ये किसके बराबर है, डेंसिटी के। तो मैंने यहाँ लिखा m अपॉन v किसके बराबर है, v इधर डिवाइड कर रहा हूँ, जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अच्छा मैं यहाँ m आ गया, हमको निकालना है वेट, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेट बन गया। तो इस पारे का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, रॉ इंटू जी इंटू वी। रॉ की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जो डेंसिटी है वो 13.6 आती है, जी की वैल्यू क्या होती है 980। वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर इसका वो है, और 76 इसका क्या है, ऊंचाई है। वॉल्यूम दरअसल क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होती है। एरिया कितना है, हमने कहा था जो नली बनाई है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, और हाइट उसकी कितनी है, 76 है। तो 76 ही कम 76 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन एक जैसा ही जवाब आएगा, लेकिन इसमें ये आएगा ग्राम में। किसमें आएगा, क्योंकि ये जो आपने लिया है ये किस में ले लिया है, ग्राम में लिया है, 13.6 ग्राम। तो जो वेट आएगा वो न्यूटन में नहीं आएगा, बल्कि वेट आएगा डाइन में। हाँ, वेट का यूनिट जो सेंटीमीटर में लेते हैं ग्राम में और सेंटीमीटर में, उसको डाइन कहते हैं। ये डाइन सुना सुनाया लफ्ज़ लग रहा होगा आपको, मोहल्ले पड़ोस में आपने सुना होगा, ए डाइन। तो ये जो वेट है या फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन, आपने पढ़ा है, लेकिन वो होता है किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात किलोग्राम की नहीं हो रही हो, ग्राम की हो रही हो, और मीटर की नहीं हो रही हो, सेंटीमीटर की हो रही हो, तो जो जवाब आता है उसे क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो ये तकरीबन इतनी ही डाइन फोर्स जो है वो लग रही है। ये बात क्लियर हो गई। आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे ना तो तकरीबन ये बनता है 14 टन। पूरे बॉडी के ऊपर जो हमारा वेट है ना, हवा जो हमें दबा रही है, वो वेट अगर आप निकालेंगे तो वो निकलेगा, मास के अंदर निकालेंगे तो निकलेगा 14,000 किलो। यानी हमारा बॉडी हवा 14,000 किलो की हवा लेके घूम रहा है। 1 सेंटीमीटर का नहीं, पूरे बॉडी का निकाल लिया आपने। 1 सेंटीमीटर पे जो वज़न लग रहा है वो नहीं, पूरे बॉडी पे जो टोटल वज़न लग रहा है वो कितना है, तकरीबन 14,000 किलो का वेट हम हर वक्त लेके अपने बॉडी से घूम रहे होते हैं। तो ये आइडिया हो गया आपको कि दरअसल ये अनजानी चीज़ है जो हमको महसूस नहीं हो रही, लेकिन दरअसल हमारे ऊपर हवा का हर लम्हा एक प्रेशर मौजूद है। उस प्रेशर की मकदार कितनी है, कितने, ये पास्कल नहीं कहना चाहिए मुझे, इसलिए कि यहाँ पर आपने ग्राम में चीज़ ली है। पास्कल जो है वो एम के सिस्टम में होता है। ये ग्राम में लिया है, ये किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, और ये भी किस में लिया है, सेंटीमीटर। या तो मैं इसको भी मीटर बनाऊं, कर सकते हैं इसको। जब आप मीटर बनाएंगे क्या आएगा, 0.76। इसको जब आप मीटर बनाएंगे क्या आएगा, 9.8। और इसको जब आप किलोग्राम बनाएंगे, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तकरीबन आए मीटर क्यूब में आप लोगे ना, इसमें मीटर क्यूब में, तो इसको आपको तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना है तो 1 मीटर कितना होगा, 100 100 100, 2 0 2 0 2 0 और बढ़ गए, 6 0 बढ़ गए। सही है।
तो इसके साथ 6 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो 13 के साथ 6 ज़ीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6। फिर जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 13,600 किलोग्राम। यहाँ पे लगाना पड़ेगा 13,600 किलोग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, लगभग उतना ही आएगा। उतना इसलिए आएगा कि जितने पॉइंट यहाँ इधर आए उतने ही यहाँ पे ज़ीरो बढ़ गए। तो इतने, इसको पास्कल भी कह सकते हैं फिर हम, ठीक है। इतने पास्कल 1 सेंटीमीटर पर प्रेशर लग रहा है। 1 करोड़ पास्कल 1 सेंटीमीटर पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना बैरोमीटर का, ये सादा सा बैरोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसको जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आपको अगली क्लासेस में बहुत सारे हवा के दबाव से मुताल्लिक़ जितने सवालात आएंगे या जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसकी बेस में ये वाला एक्सपेरिमेंट छुपा हुआ होगा। बस भाई।